हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यानी कि ऑटो साइकिल के लिए थ्योरेटिकल वर्सेस एक्चुअल पीवी डायग्राम के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर पीवी डायग्राम है क्या। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ एनी इंजन पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइप पिस्टन है, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम चेंज होता रहता है। इसके साथ ही साथ सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर भी वेरी करता है डिफरेंट स्ट्रोक्स में। तो पीवी डायग्राम की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वॉल्यूम के साथ प्रेशर या प्रेशर के साथ वॉल्यूम किस प्रकार से वेरी कर रहा है। और यहाँ पे 2 तरह के ग्राफ दिखाए जाएंगे, एक होगा थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम और दूसरा होगा एक्चुअल पीवी डायग्राम। जो थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम है ये हाइपोथेटिकल पीवी डायग्राम है। इट मीन्स ऐसा डायग्राम एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। ये केवल एक आइडियल डायग्राम है जो कि कंपैरिजन पर्पज के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पिस्टन का रेसिप्रोकेशन टीडीसी से बीडीसी तक हो रहा है। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस पे वीसी का मतलब होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि पिस्टन जब टीडीसी की तरफ मूव करता है तो टीडीसी से ऊपर वो नहीं जा पाता है। वो जो वॉल्यूम अभी बचा हुआ है वो वॉल्यूम किस लिए छोड़ा गया है? इसलिए छोड़ा गया है कि आफ्टर कंप्रेशन जो चार्ज है वहाँ पे रुक सके। इसीलिए क्लियरेंस वॉल्यूम तक कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है टीडीसी से बीडीसी तक, और इस वॉल्यूम को कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर के अंदर वो वॉल्यूम जिसमें पिस्टन का मोशन होता रहता है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और टीडीसी से ऊपर साइड जहाँ पे पिस्टन नहीं पहुँच पाता है सिलेंडर का वो वॉल्यूम कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आखिर ये पीवी डायग्राम आया कैसे, थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम? इसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, जैसे कि सक्शन और एग्जॉस्ट ये दोनों प्रोसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहे हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ होता है, इसलिए सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन पर राइट साइड को जाता हुआ एरो दिखाया गया है, वो है सक्शन। इसी तरह से एग्जॉस्ट भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ऐसा हमने इस ग्राफ में एज्यूम किया है, जो कि इस ग्राफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड दिखाया गया है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो भी वॉल्व्स हैं, इनलेट वॉल्व्स, आउटलेट वॉल्व्स, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग इंस्टेंटेनियस है, यानी कि ये तुरंत विद इन द माइक्रो सेकंड्स ऑपरेट हो रहे हैं। थर्ड एजम्पशन ये है कि जो कंप्रेशन प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट ये 4 प्रोसेस होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। तो कंप्रेशन और एक्सपांसन ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे ऐसे जूम किए गए हैं कि ये आइसेंट्रोपिक हैं, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फ्रॉम सिलेंडर टू द एटमॉस्फेयर। और कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सक्शन कंप्रेशन के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस ग्राफ में देखा जा सकता है हीट का एडिशन हो रहा है। जहाँ पे टीडीसी लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे वॉल्यूम के लिए एक स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल साइड में। तो यहाँ पे ये जूम किया गया है कि जो हीट का एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसलिए ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ है।
यहाँ पर यह भी एज्यूम किया गया है कि एक्सपांसन स्ट्रोक के बाद जो गैस रिलीज हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ड्रॉप हो रही है, उसके बाद गैस रिलीज हो रही है। तो ये था थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम। अब हम बात करेंगे एक्चुअल पीवी डायग्राम के बारे में। यहाँ कंपैरिजन पर्पज के लिए दोनों डायग्राम साथ में दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम में कितना डिफरेंस है। अब हम लोग इसका रीज़न पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअल डायग्राम क्यों डिफरेंट है थ्योरेटिकल डायग्राम से? उसका पहला रीज़न ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम में हमने ये जूम कर लिया था कि सक्शन और एग्जॉस्ट ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहे हैं, यानी कि सिलेंडर के बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वही प्रेशर सिलेंडर के अंदर भी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर दोनों साइड सेम प्रेशर रहे तो फ्यूल इंटर करे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव होता है। इसलिए एक्चुअली में ये होता है कि सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा कम होता है। इसीलिए यहाँ पे जो सक्शन लाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो दिखाई गई है एक्चुअल पीवी डायग्राम में। वहीं एग्जॉस्ट के लिए ज़रूरी है कि सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो, तभी गैस बाहर निकल पाएगी। इसीलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ और एजम्पशन एक्चुअलिटी हैं जो डिफ़र करती हैं एक्चुअल पीवी डायग्राम को। जैसे कि कंप्रेशन और एक्सपांसन हमने थ्योरेटिकल डायग्राम में एज्यूम किया था कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सिलेंडर के अंदर जब बर्निंग होती है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट मोड से सिलेंडर वॉल तक पहुंचती है और वो एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दी जाती है, यानी कि हीट का लॉस होता है कंप्रेशन और एक्सपांसन प्रोसेस में। इसीलिए कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक आइसेंट्रोपिक नहीं है। एक्चुअलिटी और क्या है? देयर इज टाइम लैग बिटवीन इग्निशन ऑफ चार्ज एंड इट्स एक्चुअल कंबस्चन। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही इग्निशन स्टार्ट होगा, जैसे ही स्पार्किंग स्टार्ट होगी, वैसे ही फ्यूल पूरा का पूरा बर्न कर जाएगा। फ्यूल की बर्निंग में कुछ समय लगता है। इसका मतलब इग्निशन जब स्टार्ट होगा तब से लेके कुछ टाइम के बाद ही फ्यूल पूरी तरह से बर्न होगा, उसका कंबस्चन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्यूल का कंबस्चन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं है। इसीलिए अब की बार जो 2 से 3 प्रोसेस है वो स्ट्रेट लाइन ना होके बल्कि राउंड ऑफ हो गया है। इसके अलावा वॉल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। चूँकि ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं तो इनके मोशन में कुछ टाइम लग जाता है ड्यू टू इनर्शिया एंड अदर फंक्शंस। इसीलिए जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सब राउंड ऑफ हैं, शार्प कॉर्नर्स नहीं हैं। इसके अलावा इग्निशन ऑफ चार्ज एंड ओपनिंग ऑफ वाल्व्स आर नेवर एट डेड सेंटर्स। हमने ये पढ़ा है कि इनलेट वाल्व जैसे ही सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक उसी समय पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इसी तरह से हमने ये पढ़ा है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, ठीक उसी समय आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और बर्न गैसेस बाहर निकल जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डेड सेंटर्स पे इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व की ओपनिंग नहीं होती है, बल्कि ये इन बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी कहीं पे होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से एक्चुअल पीवी डायग्राम थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम से डिफ़र होता है। यहाँ पे एक बात जो और समझने की है वो ये है कि चूँकि एक्चुअल पीवी डायग्राम में जो सक्शन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो है और एग्जॉस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे एक लूप फॉर्म कर रहा है जिस लूप का एरिया है A2 और ये लूप एंटी क्लॉकवाइज लूप है। तो हम लोग जानते हैं कि पीवी डायग्राम में जो क्लॉकवाइज लूप होता है वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है
और जो एंटी क्लॉकवाइज लूप होता है वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे जो A2 है ये साइकिल, जिसको A2 एरियस दिखाया गया है, वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। इसका मतलब इतनी पावर प्रोवाइड करानी पड़ती है इंजन को रन करने के लिए। और वो साइकिल जिसको एरिया A1 से दिखाया गया है वो होती है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। यानी कि इस साइकिल से हम ये समझ सकते हैं कि ये इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है।